नमस्कार बंधुओं। रस की जानकारी हम लोग कर रहे थे। साहित्य में रस का अपना महत्व है और रसों में सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में हम बात करें और श्रृंगार रस के शब्द और उसका विशद स्वरूप भी हम स्पष्ट करें। आप देखें, विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ रति स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिणित होता है। श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक, आर का अर्थ है वृद्धि, गति या प्राप्ति। अतः कामोद्रेक की प्राप्ति या वृद्धि ही श्रृंगार है। रति का अर्थ प्रेम होता है। यहाँ रति से स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम से अभिप्राय है। प्राचीन आचार्यों ने स्त्री और पुरुष के प्रेम को रति कहा है। यह पुनीत प्रेम ही रस रूप में पुष्ट होता है। शुद्ध प्रेम से तात्पर्य पति पत्नी या अविवाहित प्रेमी एवं प्रेमिका का प्रेम है। वर्तमान संदर्भों में कई बार हम देखते हैं कि अश्लील कुरुचिपूर्ण उक्तियाँ जिन्हें शिष्ट समाज में पढ़ते समय लज्जा लगे, उसे श्रृंगार रस नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो मर्यादित जो प्रेम व्यवहार है उसे ही श्रृंगार रस की कसौटी में माना जा सकता है। श्रृंगार रस के दो भेद माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था में पारस्परिक प्रेम रति रहता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग अवस्था में भी जहाँ नायक नायिका में पारस्परिक प्रेम होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। दो स्वरूप हैं, संयोग और वियोग। आइए सबसे पहले हम देखें संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध और सहज सरल सा। देखें, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनु परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देई भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। इस उदाहरण में रसावयवों का विश्लेषण कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। स्थायी भाव है प्रेम या जिसे आप रति कह सकते हैं। आश्रय है सीता, आलंबन है राम और उद्दीपन है वाटिका आदि। अनुभाव स्तंभ, जो देह के भारी होने, नयनों के थकित होने, एकटक देखने से प्रकट होता है। संचारी भाव हर्ष जड़ता। आइए अब देखिए आप वियोग श्रृंगार का उदाहरण। वियोग श्रृंगार में देखिए, भूषण बसन बिलोकत सियके, प्रेम विवश मन कंप पुलक तन, नीरज नैन नीर भरे पियके, सकुचत कहत सुमिरी उर उमगत, सील स्नेह सुगुण गण तियके। इसके अंतर्गत स्थायी भाव है प्रेम या रति, आश्रय है राम, आलंबन है सीता और उद्दीपन है सीता के वस्त्र आभूषणों को देखना। अनुभाव है राम के शरीर में कंप, रोमांच, आँखों में अश्रु। संचारी भाव है स्मृति, उमंग, संकोच। तो इस प्रकार से आपने ये दोनों उदाहरण देखे श्रृंगार रस के, संयोग और वियोग के। इसी प्रकार बहुत से अन्य उदाहरण
पाठ्य पुस्तकों में या अन्य पुस्तकों में आपको देखने को मिलेंगे। और श्रृंगार का एक बहुत विस्तृत स्वरूप है, पर हम बहुत संक्षेप में बात करते हुए इनके उदाहरणों को देखेंगे। आइए हम अब देखें उदाहरण के तौर पर वीर रस। अधिकांश काव्यों की रचना श्रृंगार और वीर रसों के अंतर्गत है। वीर रस के बारे में अगर कहा जाए तो सुहृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में विद्यमान उत्साह, स्थायी भाव, काव्यादि में वर्णित विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से उद्भूत होकर रसावस्था में पहुंचकर आस्वाद योग्य बन जाता है, तब वह वीर रस कहलाता है। वीर रस का प्रधान देवता इंद्र माना जाता है। वीर रस के अनेक भेद माने जाते हैं। हालांकि उन भेदों में दानवीर, जो कि दीन दुखियों पीड़ित व्यक्तियों में की सहायता में लीन होता है, वो दयावीर है। दानवीर समृद्ध एवं वैभवशाली व्यक्ति द्वारा निर्धनों एवं याचकों को धनदान देना दानवीर कहलाता है। धर्मवीर वैरागी वृत्ति के व्यक्ति का घर पर त्याग देना। युद्धवीर देश, समाज और धर्म के खातिर युद्ध में लड़ना मरना युद्धवीर की श्रेणी में आता है। फिर से आप ध्यान दें, वीर रस के अंतर्गत अगर आप देखें तो सबसे पहले दयावीर, जो दीन दुखियों पर पीड़ितों पर व्यक्तियों की जो सहायता करता है, वो दयावीर है। दानवीर, जो समृद्ध व वैभवशाली व्यक्ति द्वारा निर्धनों याचकों को धन दान देता है, वह दानवीर है। धर्मवीर, जो वैरागी वृत्ति के व्यक्ति हैं, जो घर बार का त्याग कर देते हैं, सांसारिक सुख समृद्धि का त्याग कर देते हैं, वो धर्मवीर। युद्धवीर, जो देश और समाज और धर्म के खातिर युद्ध में लड़ना और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित हो जाना एक प्रकार से युद्धवीर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये वीर रस के बारे में आपने देखा। एक सरल उदाहरण के माध्यम से देखिए, समझिए। कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझकर जिनको अपना था अपनाया, तो फिर आओ देखो कैसे होती है बलि, रण यज्ञ पुरोहित ओ किलाल ओ आकुली। यहाँ स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन है असुरों के पुरोहित आकुली और किलात, और आश्रय है मनु। उद्दीपन है असुर पुरोहितों का उत्पात मचाना। अनुभाव है मनु द्वारा ललकारना, युद्ध करना आदि संचारी भाव, गर्व, आवेग, चपलता और अमर्ष्य हैं। तो वीर रस के अनेक स्तुतियाँ, अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो मैंने एक सरल संदर्भों के अंतर्गत आपको ये समझाने की कोशिश की है, बहुत ही संक्षेप में। आइए अब हम देखें हास्य रस। हास्य रस के अंतर्गत हास्य स्थायी भाव की परिपक्वता के लिए उचित व्यंग्यात्मक होना चाहिए, जो हास्य के माध्यम से समाज या राजनीति के किसी विकृत अंग का उद्घाटन करने में भी समर्थ हो। हास्य के अनेक भेद हैं, जैसे स्मित, शिष्ट हास्य, आँखें खिलना, होठ थोड़े हिलना। हसित, स्मित की क्रियाओं के साथ दांत भी दिखाई देते हैं। विहसित, हंसी के साथ मधुर शब्द भी निकलते हैं। अवहसित, मुख से ध्वनि के साथ शरीर भी हिलता है। अपहसित, ऊंची आवाज़ में हंसी, शरीर की हलचल। अशिष्ट और अतिहसित, वाणी का तेज स्वर, हाथ पैरों का पटकना भी। ये अनेक जो स्थिति है हास्य के भेदों के अंतर्गत आती है। पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सरल और संक्षिप्त से उदाहरण के माध्यम से आप समझें। उदाहरण है, जैसे देखिए, तेहि समाज बैठ मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई, तह बैठ महेश गण दऊ, विप्र बेसी गति लखन लखई न कोऊ,
सखी संग ले कुंवर तब चली, जनुराज मराल, देखत फिरही महीप सब, कर सरोज जय माल। जही दिसी नारद बैठे फूली, सो दिसी तेहि न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। तो स्तुति का चित्रण इसमें किया गया है। स्थायी भाव है हास, आश्रय है हरगण, और आलंबन है नारद, उद्दीपन है नारद का बंदर रूप, उनका फूल पर बैठना, बार बार उकसाना। यह नारद आलंबन है, फूल कर बैठना और बार बार उकसाना, ये उनकी आलंबन चेष्टाएं हैं जो यहाँ हर गणों के हृदयगत हास्य स्थायी भाव को उद्दीप्त करती है। तो इस प्रकार आपने हास्य रस के सरल उदाहरणों के माध्यम से आपने हास्य रस समझा। तो इस प्रकार आपने आज बहुत संक्षेप में जाना श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। धन्यवाद। फिर भी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।